नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपने सुना होगा कि दिल्ली के गोविंदपुर इलाके के गली नंबर 10 में एक पुलिस कांस्टेबल को मौत के घाट उतारा जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस की वर्दी में उस पर चाकू से लगातार वार किया जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी वहीं पर डंप कर दी जाती है। चश्मदीद पहुंचते हैं, सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद मामले का जब जांच होने लगती है तब खुलासा होता है कि वो पुलिस कांस्टेबल कोई और नहीं बल्कि किरण पाल थे। किरण पाल एक होनहार ये थे, पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस कांस्टेबल थे, जो बाकायदा अपनी ड्यूटी साल 2018 से निभा रहे थे। लगभग 9 महीने पहले ही मार्च का महीना था जब उनका तबादला होता है गोविंदपुर थाने में। 23 नवंबर को गोविंदपुर इलाके में किरण पाल को मौत के घाट उतारा जाता है, लेकिन एक दिन पहले किरण पाल जो है वो अपनी मां से फोन पर आखिरी बार बातचीत किए थे। इस फोन कॉल पर उन्होंने अपनी बूढ़ी मां गुड्डी से कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसे आज भी उसकी मां सोच सोचकर उनकी मां रो रही है, बिलख रही है। अपने भाई के कंधे को सहारा बनाकर वो लगातार अपने बेटे के लिए चीख पुकार मचा रही है। वो माँ अपनी बेटे की आखिरी शब्द को भूल नहीं पा रही। वो लगातार कह रही है कि किरण पाल से तो उसकी एक दिन पहले ही फ़ोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें वो कहा था कि माँ जल्दी आऊँगा, तुम ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना। लेकिन ये शब्द अब सिर्फ और सिर्फ उनके कानों पर ही गूंज रहे हैं। ये शब्द कहने वाला दोबारा उनकी ज़िंदगी में नहीं आने वाला। माँ गुड्डी जो है वो अपनी बेटे की आखिरी ये सब बातों को लेकर अभी तक सदमे में है। दूसरी ओर बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है और स्पेशल टीम है, ये लगातार इस केस को ट्रैक करने में थे, जिसके बाद पुलिस तहकीकात करते करते 3 लोगों को सेम डे पर ही उन तक पहुंचती है, जिसमें एक नाबालिग लड़के का नाम सामने आता है। दूसरा जो होता है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है जब उनका मुठभेड़ होता है। इसमें पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद पुलिस उस पर काबू कर लेती है। लेकिन जो मेन कल्प्रिट होता है रॉकी उर्फ राघव, वो पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो जाता है, क्योंकि इन्होंने पुलिस के साथ संगम विहार इलाके में इनका मुठभेड़ हुआ था, जिस पर इन्होंने पुलिस वालों पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में ये पुलिस वाले भी उन पर गोलियां बरसाते हैं, जिसमें रॉकी उर्फ राघव मौका वारदात पर ही जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था वहीं पर ढेर हो जाता है। इस पूरे मामले में 3 लोगों का नाम सामने आया था। सीसीटीवी में फुटेज सामने आए थे। पुलिस जब केस को खंगाल रही थी तो ये सारे एविडेंस कलेक्ट करती है, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करती है कि सीक्वेंस क्या है। इसमें सामने आता है कि ये 3 लोग स्कूटी से 23 नवंबर की सुबह की बात है, जब ये मध्य रात्रि की बात है, जब ये स्कूटी से 3 लोग वहां पर घूम रहे थे गोविंदपुर इलाके में। इसी दरमियान नाइट की पेट्रोलिंग टीम में किरण पाल थे, इनकी ड्यूटी लगी थी। वो अपने बाइक से पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, तभी इनकी नज़र पड़ती है इन संदिग्ध स्कूटी सवार पर। ये उनके पास जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो गाड़ी भगाने लगते हैं। इस पर कुछ दूर आगे जाते हैं और गाड़ी, उनकी स्कूटी रुकती है। ये पूछते हैं, जो किरण पाल है उनसे पूछते हैं कि तुम लोग इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कुछ सुनते नहीं हैं, इनसे भिड़ जाते हैं और यहाँ तक कि वहाँ से पत्थर उठाकर पत्थरबाजी लगातार किरण पाल पर करने लगते हैं। अब ये समझ गया था कि जो पुलिस कांस्टेबल थे वो समझ गए थे कि ये एक अपराधी किस्म के लोग हैं, जिसके बाद वो फ़ौरन अपने थाने गोविंदपुरी में फ़ोन करते हैं और इस मामले की सूचना देते हैं कि और पुलिस बल यहाँ पे भेजिए। इतने में जो 3 लोगों में से मेन कल्प्रिट जो होता है राघव, वो चाकू लिए रहता है, जो लगातार किरण पाल पर वार करने लगता है और इस कदर वार करता है कि उसके सीने में वो चाकू घोंपता है और इसी दरमियान वहाँ पर किरण पाल के शरीर से उनके ब्लड इतनी निकलने लगती है कि वो मौके पर ही वहीं पर मौत की नींद सो जाते हैं। दूसरी ओर ये जो आरोपी होते हैं फरार हो जाते हैं। इनमें से कोई दूसरी ओर जाता है, कोई आगे के जाकर अपने फ्लैट पर सो जाता है। पुलिस तमाम सीसीटीवी खंगालती है, जिसके बाद तहकीकात करते करते पुलिस तीनों आरोपियों तक पहुंच जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या बताया है, पहले उससे सुनवाते हैं। कांस्टेबल किरण पाल जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में था, आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब उन्हें रोक टोक की तो बदमाशों ने उस पर चाकू से वार किया और उसकी मृत्यु हुई।
ये तो था क्राइम से रिलेटेड जो खबरें उनकी थी, किरण पाल का कैसे ये वारदात को अंजाम दिया गया था। अब बताएंगे कि 28 साल के किरण पाल जो थे यूपी के बुलंदशहर से ताल्लुकात रखते थे। इतना ही नहीं, जो किरण पाल है वो डबल MA ग्रेजुएट थे और इसके साथ ही वो यूपी के अमरगढ़ से अपना 2 डबल डिग्री हासिल किए थे। इसके साथ ही वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। वो सपने देख रहे थे कि वो एक होनहार ऑफिसर बनेंगे। ये बाकायदा उनके साथ काम करने वाले जो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये किरण पाल बहुत होनहार था, पढ़ने में बहुत होशियार था और वो आगे परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था जिसमें उसे अफसर बनने की उसमें होनहार था वो, जिस वजह से वो अफसर बनने के लिए तैयारियां कर रहा था। लेकिन अफसर बनने के पहले ही उस बेटे से उसकी सारी कुछ छीन ली गई जो उसने अपने सपने देखे थे। इतने 28 साल के उसने करियर में उसका जो बचपन से लेके उसका ड्यूटी का शिफ्ट था, उतने तक में उसने कई ऐसे सपने संजोए थे जिससे इन तीनों बदमाशों ने मिनटों में यूँ ऐसे कर दिया कि जिस तरह से सूरजपाल वहीं पर ढेर हो गया। सूरजपाल के घर में बता दें कि 5 से 6 साल पहले ही उनके पिता जो है वो चल बसे थे, देहांत हो गया था। इसके साथ ही उनके एक भाई हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उनकी भाभी और माँ ये परिवार में रहते थे। यानी ले दे के परिवार का पूरा बोझ जो था वो किरण पाल के कंधे पर ही था। लेकिन समय का वो तजुर्बा देखिए या समय का इत्तेफाक देखिए कि वो एक लौता जो घर परिवार चला रहा था, जिसके कंधे पर पूरे घर का बोझ था, आखिर वो पेट्रोलिंग करने के दरमियान कुछ लोगों से मिलता है, भिड़ जाता है। इसी में बदमाश उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो इस कदर घायल करते हैं कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, यहाँ पर क्या आप लोगों को पता चली या गोविंदपुरी के वाकई हैं? सूर्यमान जी, हमने जब आंखें खोली हैं अभी सुबह, हाँ, तो हमें ये पता लगा है कि कोई यहाँ पर एक पुलिस वाले के साथ ऐसे उसको चाकू से या ब्लेड से किस तरह से मार दिया गया। हाँ, हाँ, तो हम देखने आए तो पता लगा कि भाई क्या वारदात है, तो अभी पूछताछ ही कर रहे हैं। हाँ। अब पुलिस टीम आई है यहाँ पर तो? देखो, पुलिस टीम तो फैक्ट है कि आएगी, हाँ। पर मामला ये है, देखो ये रेडियां लगी पड़ी हैं, यहाँ शराबें पी जाती हैं, हाँ, अंडे खाए जाते हैं, बिके जाते हैं, हर चीज यहाँ बिकती है। तो रात को तो फैक्ट है लड़ाई झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा होगा तो शराब पी रहे होंगे कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, और पुलिस वाले को देखा होगा तो कुछ बात हुई होगी, बहस। ये और पहली बात हार को नहीं है। अपने हाथ में तो हथियार रख के चलते हैं आजकल लोग ज्यादातर, तो किसी ने मार दिया होगा। बता दें कि किरण पाल के जो मामा है कालीचरण, वो नोएडा के रहने वाले थे और किरण पाल की पूरी पढ़ाई बचपन से लेके उन्होंने ही पाला पोषा था और इसके साथ ही उसकी एजुकेशन जो थी वो नोएडा में ही उनके मामा जो वही कराए थे कालीचरण। और जब उन्हें सूचना मिलती है कि उनके भांजे का इस तरह से दिल्ली में मर्डर कर दिया गया है, सूचना सुनते ही वो फ़ौरन वहाँ जाते हैं और वो अपने उन घड़ियों को याद करते हैं जो उन्होंने इतने दिन से, इतने सालों से उस लड़के पर सजोया था, उस लड़के पर खर्च किए थे। उनका ऐसा कहना था कि नोएडा में रहकर ही उन्होंने, कालीचरण यानी उनके मामा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया था, उन्हें इस काबिल बनाया था। साल 2018 में जब पुलिस भर्ती निकलती है दिल्ली पुलिस की, तो उन्होंने ही उसे बोला था कि तुम इस भर्ती के लिए परफेक्ट हो, तुम इसकी तैयारियां करो, जिसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा था और आखिरकार वो उसमें सफल होते हैं। लेकिन किरण पाल समेत उनके परिवार ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस वर्दी के लिए वो इतना तैयारियां किए थे, इतनी होनहार चीज़ें हासिल किए थे, आखिर वही वर्दी उनके मौत के लिए जिम्मेदार बनेगी, ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी ओर जो माँ है किरण पाल की, उनका बुरा हाल है रो रो कर। दूसरे भाभी जो है और उनका भाई जो है, ये तमाम लोग हैं जो अपने किरण पाल को लेकर कुछ यादें हैं उसे लगातार याद कर रहे हैं। रो रो के परिवार का बुरा हाल है कि आखिर एक लौता जो किरण पाल था, इस घर का खर्चा उठाता था, इस घर का पूरा देखरेख करता था, और वो 28 साल की उम्र में इस तरह से उन्हें छोड़ के चला जाएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था।